नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी अब सिर्फ हादसों का खतरा नहीं बल्कि सियासत का नया मुद्दा बन गए हैं। नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, शहर की सड़कें हो या कस्बों के रास्ते, जगह जगह सड़कों पर बैठे और घूमते मवेशी वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। कई जगह हादसे हुए हैं और मवेशियों की मौत के मामले भी सामने आए हैं। मामला इतना गंभीर है कि हाई कोर्ट भी सड़क पर मवेशियों की मौजूदगी और उससे होने वाले हादसों पर नाराजगी जता चुका है। और अब इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने हजारों गौठान बंद कर दिए, जिसकी वजह से मवेशी सड़कों पर आ गए। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में गौठान योजना के नाम पर घोटाले हुए और अब बीजेपी सरकार योजनाबद्ध तरीके से गौधाम विकसित कर रही है। तो आखिर सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा क्यों नहीं रुक रहा? क्या गौठान बंद होने से समस्या बढ़ी है? क्या नई गौधाम योजना इस समस्या का स्थायी समाधान दे पाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। मवेशियों की बढ़ती संख्या को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 10,000 से ज्यादा गौठान बंद होने के बाद मवेशियों के सामने संरक्षण का संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि पिछले एक पखवाड़े में रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर और बलौदा बाजार समेत कई जिलों में सड़क पर 70 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई। राजनांदगांव में 24 गायों की मौत और रायपुर में क्षमता से ज्यादा मवेशियों के चलते 6 गायों की मौत का मामला भी कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस ने सरकार की गौधाम योजना पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में गौठान योजना के नाम पर बड़े घोटाले हुए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार योजनाबद्ध तरीके से गौधाम विकसित कर रही है। अब गौठान बंद होने के दुष्प्रभाव लगातार सामने देखने को मिल रहा है। उसी का दुष्परिणाम है कि लगातार गायों की मौत हो रही है। हम बात करें राजधानी के रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, बलौदा बाजार सहित अनेक जिलों में पिछले एक सप्ताह में 70 से अधिक गायों की मौत हुई है। और राजनांदगांव में कल ही 24 गायों की मौत हुई। वहीं राजधानी रायपुर में क्षमता से अधिक, एक गोदाम में क्षमता से अधिक गायों को ठूस ठूस कर रखने से 6 गायों की मौत हुई। मोटरसाइकिल या फिर यात्रियों की गाय बैल से टकराने से उनकी मौत हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार एक तरफ दावा कर रही हम गोदाम बना रहे, कहां है गोदाम? उन गोदामों में कितने गायों को रखा गया? कितनी गोदामें सरकार ने बनाई? गोदाम सिर्फ कागजों में बन रही, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल उल्टा है। देखिए, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में गौठान के नाम पर कितने घोटाले किए, क्या क्या किए, किसी से छुपा नहीं है। हम सुव्यवस्थित रूप से पूरी प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से गौधाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उस पर काम तेजी से चल रहा है। कांग्रेस अपने कार्यकाल की विफलता के ऊपर एक बार नजर डाले कि उन्होंने क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं। देखिए, ये प्रशासनिक रूप से किस बात की आवश्यकता है, कोई दिक्कत आ रही है तो वो प्रशासनिक रूप से दूर कर लिया जाएगा। पर सरकार की चिंता यह है पुलिसिंग अच्छा हो, पुलिस का काम अच्छा हो, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे, ये प्राथमिकता है। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर मवेशियों का मुद्दा अब सड़क सुरक्षा से आगे बढ़कर सियासी टकराव का मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस सरकार की गौधाम योजना और मवेशियों के संरक्षण पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस के पुराने गौठान मॉडल को लेकर पलटवार कर रही है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि सड़कों से मवेशियों को सुरक्षित तरीके से कब हटाया जाएगा और सड़क हादसों पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि सड़क पर सुरक्षा सिर्फ वाहन चालकों की नहीं बल्कि मवेशियों की जान से भी जुड़ा सवाल है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
और चलिए इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। शताब्दी पांडे बीजेपी की प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। शशि भगत कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका ही बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका ही बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और शताब्दी जी, शुरुआत आप ही के साथ इस वक्त होगी। गाय सड़कों पर हैं और उसको लेकर एक तरफ प्रदर्शन हमने पहले जरूर देखे हैं, लेकिन इस वक्त देखिए सड़कों पर मवेशी बैठे हुए हैं और इस मौसम में सबसे ज्यादा बैठते हैं, निकलते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर नगरीय निकायों की, ग्राम सभाओं की तो होती है, लेकिन सरकार के अंडर में सब नगरीय निकायों, ग्राम सभाएं के आखिर क्या कुछ आदेश जारी किए गए हैं। देखिए आप क्या हालात हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, अलग अलग जगहों पर सड़कों पर मवेशी बैठे हैं। एक दौर जब कांग्रेस कहती थी, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते थे, कांग्रेस का शासनकाल था। आज कांग्रेस कह रही है बीजेपी का शासनकाल है। शासन बदले, फर्क नहीं है, नजर आया है। जी, वंदे मातरम। संयम जी और पूरे पैनल को वंदे मातरम करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस कांग्रेस के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है गायों को लेकर, पशुधन को लेकर, उनको पहले अपने कार्यकाल की ओर झांकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया। उन्होंने इतनी लचर व्यवस्था दी कि उनके गौठान व्यवस्था बदलते ही ध्वस्त हो गए और आवश्यकता से ज्यादा पशुधन को गौठानों में ठूंसने का काम किया गया और जहां जाकर देखा गया तो गौठान ही नहीं। इस प्रकार की अव्यवस्था कांग्रेस के समय थी और वो कांग्रेस जिसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 10,000 गौ सेवकों पर गोलियां चलाई थी, संसद के गेट से लेकर नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक लाशें पड़ी हुई थी गौ सेवकों की। वो कांग्रेस क्या गौ सेवा की बात करेगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थायी हल देने का प्रयास किया गया। 1 वर्ष लगा हमको पूरा सर्वे करने में, कहां कहां गौठान बनाए गए, कहां कहां उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, किस गांव में, किस ग्राम पंचायत में कितने पशुधन है। और 6 सितंबर 2025 को योजना स्वीकृत होती है हमारी गौधान की और पिछले डिबेट में भी हमारी चर्चा हुई थी। उसके बाद आज का आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि 106 गौधाम का पंजीयन हो चुका है, जिसमें से 60 हमारे गौधाम आरंभ हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्थायी हल दिया जा रहा है। और आज जो हमको सड़कों में पशुधन दिख रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि अनधिकृत रूप से तस्करी जो होती थी कांग्रेस के शासनकाल में, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई, कड़े कानून लाए गए और 50,000 रुपए का जुर्माना और 7 साल की कैद रखी गई, जिससे कि तस्करी करने वाले इस वक्त कह रहे हैं, लेकिन उनके आरोप कुछ और हैं कि सड़कों पर इस वक्त गौवंश बैठा हुआ और बड़ी संख्या में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, शहरी क्षेत्रों में तस्वीर वही मिलेगी जो देखने आज से 5-7 साल पहले थी, वही अभी देखने मिल रही है। कुछ आंकड़े यहां पर याद आते हैं, कांग्रेस की भी सच्चाई उजागर होगी। कांग्रेस शासनकाल में जो हुआ 2020 में देखा हमने कि बिलासपुर में 45 गाय मृत पाई गई। उसके बाद बीजेपी ने हमला बोला, डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये गौवंश की विरोधी सरकार है, गौ हत्यारी सरकार है। 2022 में मुंगेली में 17 गायों की मौत हुई और उसके बाद फिर एक और बीजेपी नेता का बयान आता है, बीजेपी प्रदर्शन करती है। 2023 में तो फिर कहना ही क्या, नया रायपुर में कई गायों की मौत हुई। बीजेपी सड़कों पर उतरी, प्रदर्शन किया। गौवंश सड़कों पर था तो बीजेपी सड़कों पर थी जब कांग्रेस का शासनकाल था, लेकिन अब बीजेपी का शासनकाल है, लेकिन गौवंश अभी भी सड़कों पर नजर आ रहा है। आपने जो किया है वो आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्थिति जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आ पा रही है। जी, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगी कि आज हमको सड़कों पर जो पशुधन दिखाई दे रहे हैं वो स्पष्ट रूप से तस्करी रोकने की जो कड़ी कार्रवाई हुई है और जो तस्करों के हौसले पस्त हुए हैं, इसकी वजह से है। और इसी को रोकने के लिए सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि पशुधन की सुरक्षा एक महती जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और गौवंश की रक्षा के लिए तो हमने निश्चित रूप से इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि 106 जो गौधाम का जो पंजीयन हुआ है, इसमें हमने परमानेंट शेड बनाने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, चरवाहे की व्यवस्था, गौ सेवक की व्यवस्था और जो भी पशुधन वहां रहेंगे वो भूखे न मरे, इसलिए उनको प्रति पशुधन चारे के लिए राशि देना, ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा की गई है। लगभग 8,500 पशुधन जो सड़कों पर पाए गए
उनको व्यवस्थित किया गया है। तो ये मेरा कहने का अर्थ है कि इसको 3 चरण पे हमको देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल एक तो जवाब मैं गोदाम कांग्रेस की का बना लेता व्यवस्था हूं। है। क्या कुछ वो कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? कांग्रेस शासनकाल में भी गौ की हत्या कम नहीं हुई है, लेकिन इस वक्त शशि भगत जी जानना बहुत जरूरी है, कितना फर्क आया है, फर्क ही बता दीजिए। स्थिति चलिए वो दिख रही है तस्वीरों में, आज भी सड़कों पर गौवंश है, गौठान से गौधाम हो रहा है। आप कितना फर्क देखते हैं कि किसके शासनकाल में कितने ज्यादा सड़कों पर गौवंश थे, किसके शासनकाल में कितनी ज्यादा मौतें हो रही थी गायों की? गाय गोबर नीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथी से और आज के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ वासियों को और चैनल के सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अमित शाह साहब एक बार बोलते उत्तर में कुछ दक्षिण में कुछ बोलते हैं। जब वहां गाय खाने में काटने में कोई गुरेज नहीं है। एक तरफ उत्तर प्रदेश चुनाव है तो गाय की बात है तो गाय के संरक्षण के गाय हमारी माता है। मैं तो एक बात कहे देना चाहता हूं, हेमंता विश्व शर्मा जैसे व्यक्ति कहते हैं रात में आप गाय मांस खा सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी कह सकते हैं 14 साल के बाद ये बात कर सकते हैं, खा सकते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी का कथन तो बिल्कुल लाजवाब है, बोले ये मिथुन कह के खा सकते हैं। तो इस तरह की बातें कहने वाले, इस तरह की बात को करने वाले इनके होम मिनिस्टर साहब सेंट्रल में किरण रिजिजू साहब, वो तो स्वयं कहते हैं कि मैं तो गौमांस का भक्षण करता हूं। तो उनको तत्काल पहले तो उनको बर्खास्त करे, निकाले, आप इस तरह बातें करें। स्पष्ट ये है कि 10,000 से ज्यादा गोठान बंद कर दिए गए बिना किसी लाग लपेट के चालू रखना। लेकिन ऐसा नहीं, क्या 3 साल बीतने के बाद भी आज इनके 64 जो गौशाला शुरू हो रहे हैं, इनका क्या असर है? अभी तक शुरू हुआ, क्या इनकी सरकार सालों साल रहेगी? तो ये तो सोचने का विषय है। फर्क स्पष्ट दिखता है क्या हो रहा है। इस पे हाईकोर्ट आदरणीय माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने भी इस पे आपत्ति दर्ज करी है कि बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, यातायात भी प्रभावित हो रहा है। ये सारी चीजें दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और है। ये कहीं दूर दूर तक इनका आता पता नहीं है कि गौवंश की रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। की मृत्यु तो उस वक्त भी हो रही थी ना शशि भगत जी, आपके शासनकाल में भी तो गाय मारी जा रही थी। आंकड़े भी मैंने बताए हैं, बिलासपुर हो, मुंगेली हो, रायपुर हो, ये सब देखने मिल रहा था। तस्वीर तो उस दौर में भी नहीं बदल पाई। कि आप इनके प्रति आप वफादार है, गौवंश के प्रति आप वफादार हैं। हमको तो कभी इसका दूर दूर तक आस नजर नहीं आता। उनके डिप्टी सीएम साहब ये बात कह रहे हैं कि हम इस पे बहुत जल्दी सुशासन पे और गवर्नेंस पे बात करेंगे। सुशासन पे और गवर्नेंस पे तो बात करेंगे, ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम तो स्वागत करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बात को सब पर लाएं। हम देखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता देखना चाहती है। वो धाम काटा पता नहीं है, ये बात को तो आपको पता ही है। 3 साल चलिए मैं शशि जी, आपकी आवाज थोड़ा सही से नहीं आ पा रही, कट के आ रही। मैं लौटता हूं, मैं सोचा ज्यादा से ज्यादा वक्त दूं, शायद आपकी आवाज सही से आ पाए। टेक्निकल इश्यू में लौट रहा हूं आपके पास इस वक्त। एक जवाब मैं के शर्मा जी से लूंगा। के शर्मा जी, वक्त बदला है, बदलाव आया है, लेकिन सड़कों पर गाय बैठना बंद नहीं हुई है। आपके इर्द गिर्द भी आप निकलेंगे, आसपास के क्षेत्र में देखेंगे तो शायद वो तस्वीर नजर आ जाएगा। क्या ये तस्वीर कहीं बदलेगी कि ये सामान्य है, यही जीवन रहता है, गुजरेगा, ऐसे रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से तस्वीर नहीं बदली है। सड़कों पर दुर्घटना का एक बड़ा कारण है। उसके साथ ही साथ जो राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से भी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, ये तीनों भी दृष्टि से गौवंश का अपना महत्व है। लगभग 1 करोड़ गौवंश की संख्या बताई जाती है छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ मॉडल बनाते हुए राजीव गांधी न्याय योजना के तहत इन्होंने वहां पे गोठान गांव में खोले। 10,000 में से 6,000 जो आत्मनिर्भर। इनकी नीति में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा भी विरोध नहीं करे, केवल भ्रष्टाचार की बात करती है। नीतिगत रूप से इसमें जो आत्मनिर्भर हो रहे थे, रीपा प्रोजेक्ट के तहत रूरल डेवलपमेंट पार्क के रूप में विकसित करने की जो इनकी योजना थी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। गुलाब बनने लग गया था, अगरबत्ती बनने लग गया था, खाद बनने लग गया था, वर्मी कंपोस्ट 10 रुपए में बिक रहा था, गोबर की बिक्री, गौमूत्र से रसायन केमिकल बनाने की बात हो रही थी। तमाम प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। सरकार बदलते ही पूरी योजना बदल ली। योजना तो सरकार की थी, गोठान भी सरकार की थी और लोग वहां पे काम करना शुरू कर दिए थे। अब नए सिरे से जो आए 1460 नए गोठान, ये कब तक बनाएंगे गोदाम? 2.5 साल हो चुके हैं। जैसे हरीश साहब की बता रहे
हैं, तो कांग्रेस वालों को जाकर देखना चाहिए वास्तविक स्थिति क्या है। बुढ़ार में जैसे आ रहे हैं कि दुगने हैं, अब उसको 27-28 रुपए प्रति गाय यदि आप दे रहे हैं तो आपके पास बजट का प्रावधान है क्या? इसको आत्मनिर्भर बनाने की बात है कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पशुपालन को बढ़ाने के लिए मोदी की गारंटी में इसको लाभकारी बनाने की दृष्टि से एक बड़ी बात कही गई है कि हर ब्लॉक में दुग्ध संग्रहण केंद्र खोलेंगे और जिले में चिलिंग केंद्र खोलेंगे। क्या इस दिशा में आगे बढ़ा गया है? इस दिशा में क्या काम किया गया है? बजट का प्रावधान किया गया है? 1460 कब तक खुलेंगे? दूसरी चीज है गायों को लेकर जो उनको जब तक लाभकारी नहीं बनाएंगे तब तक ये सड़कों पर नजर आएंगे। जिस तरह से गाय और के गोबर और गौमूत्र के माध्यम से कम रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे थे, आत्मनिर्भर, उस नीति में कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार मुक्त आप कर देते, उसमें किसी तरह से भ्रष्टाचार ना हो और उसको आगे बढ़ाते तो शायद रनिंग होती और आने वाले समय में स्थिति और बेहतर होती। लेकिन अभी आपके पास जो जितने गोधान की बात कर रहे हैं उतने में क्या ये पर्याप्त है और आगे कैसे स्थिति सुधरेगी? मुझे लगता है कि ये चिंतन का कारण है छत्तीसगढ़ में। और सबसे बड़ी बात जो बार बार कह रहा हूं कि लाभकारी आपको बनाना होगा, जो गौ पालक है उनको लाभ देना होगा। अभी जो गौ आप चरवाहे रख रहे हैं गोदाम में, उनको आप पैसा दे रहे हैं, प्रति गाय अलग से पैसा दे रहे हैं, ये गोबर भी उन्हीं को दे रहे हैं, तो इसकी क्या स्थिति बन रही है? कांग्रेस स्पॉट में जाके देख रही है। भाजपा में आप देखिए रमन सिंह से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता जो गोठानों में जाते थे वो बताते थे देखो पानी की तरह खाद है, गोबर बह गया है, विधानसभा में लगातार। कांग्रेस क्या फील्ड में नजर आ रही है क्या यहाँ गायों को स्थिति को लेकर? बिल्कुल, मैं एक जवाब इसी पे ले लेता हूँ। शशि भगत जी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी हाँ, मेरा सवाल यही है कि इस वक्त जमीनी हकीकत जांचने के लिए क्या कांग्रेस निकलेगी? क्योंकि आपके कार्यकाल में खूब बीजेपी ने हकीकत जांची और उसके बाद जो तस्वीर थी वो सामने रखी। आप भी तस्वीर बताइए प्रदेश को, क्या तस्वीर इस वक्त होगी आगे जाकर? और सबसे खास की जो भूपेश बघेल कहते थे कि हम ऐसी पहली सरकार हैं जो गोबर खरीद रहे हैं, उस वक्त जो योजना आपने शुरू की थी 2018 के बाद से, तो ऐसी पहली सरकार बनी लेकिन उस सरकार को शायद जनता नहीं समझ पाई। मुझे लग रहा है क्या कमी रह गई थी? गौवंश कहने को संवेदनशील मुद्दा है, कांग्रेस ने पकड़ा अपने कार्यकाल में। देखिए, निश्चित रूप से गौवंश की रक्षा के लिए गौठाने बनाई गई, ये बात तो है। और उससे जो भी प्रोडक्ट आते थे उसको आम किसान, आम जनता के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। बल्कि यहाँ तक ये हुआ था कि जो पैक बना हुआ था उसी बैग बजट भी पेश किया था आदरणीय भूपेश बघेल साहब ने। और इस सरकार के अंदर तो ये हुआ कि हम जो सतही जांच करना चाहते हैं वो दिख रहा है सारे तरफ की। आपने ये भी चर्चा के दरमियान कही कि रोडों पे पूरे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये सारी चीज ही सतही हकीकत ही है। और मजबूती से के साथ ये बात कहना चाहता हूं मैं, जब से ये सरकार बनी है कांग्रेस के सरकार के द्वारा गौवंश के लिए खरीदी में किसानों को जो भी सब्सिडी दी जाती है पूर्णतः बंद हो गई है। और ये उस पर दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं करते। और गोठान के लिए जो जमीन आरक्षित की गई है इसको ये सरकार पट्टे पे देने की योजना निजी लोगों को करने का प्रयास कर रही है। इस तरह से इस पे भी निजीकरण का एक आशा दिखता है कि ये लोग आने वाले दिनों में इस तरह का कोई चाल चलने वाले हैं। ये दिख रहा है, ये चर्चा में भी है। बिल्कुल, ये शताब्दी जी, ये स्थिति और ये आशंका जो है कांग्रेस की, क्या वो साफ हो पाएगी? झटका हो जाए, क्या आप बेहतर दे पाएंगे? जो कांग्रेस कर रही थी, उन्होंने कहा कि गौवंश, गौठान और गौधन न्याय, बहुत सारी योजनाएं जो रही उस वक्त, क्या उससे बेहतर हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस की उम्मीद बीजेपी नहीं करती थी कि वो गौवंश के लिए इतना काम करेगी, उसमें भी घोटाला हुआ, ये आरोप आपके लगे। क्या उससे बेहतर स्थिति हो पाएगी कार्यकाल खत्म होने से पहले आपके? जिस प्रकार से ये जो प्राइवेटाइजेशन का आरोप लगा रहे हैं, जब देखो तब ये हमारे जल जंगल जमीन को लेकर अदानी और अंबानी की बातें करते हैं। और इन्हीं के कांग्रेस शासित प्रदेशों में अदानी के साथ आज का ही कर्नाटक का मामला है कि उन्होंने एमओयू किया है। तो इनकी कसमी और कर्मी में अंतर है। जैसा कि मैंने पहले कहा, गौ भक्तों पर बंदूक चलाने वाले, गोलियां चलाने वाले, 10,000 गौ भक्तों पर गोलियां चलाने वाले इतिहास में उनको याद किया जाएगा। मैं ये कहती हूँ कि स्थायी व्यवस्था देने के लिए ही हमारे शासन प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में देने के आरोप के जवाब में मैं बताना चाहूंगी कि पंचायतों के माध्यम से अब गौधाम का संचालन होगा और सरपंच के को अधिकार होगा
कि वे प्रस्ताव दें और उनको 25 लाख रुपए पंचायत को दिया जाएगा और 30 लाख रुपए गौशेड बनाने के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार से जब पंचायतें की ओर आगे आएंगी और जी राम जी योजना से कन्वर्जेंस किया जाने का भी प्रस्ताव है, तो इस प्रकार का स्थायी ढूंढा जा रहा है। समय समाप्त हो रहा है शताब्दी जी, मेरे को खत्म भी करना है। के शर्मा जी, जो बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या सहमत है इससे बेहतर विस्तार होगा और साथ में क्या सुधार होगा? क्योंकि ये बहुत हम समझ रहे हैं कि जमीनी स्तर पर चीजों को और डेवलप किया जा रहा है, उन्हें ही ताकत दी जा रही है, सरकार का विश्वास पंचायतों पर है, लेकिन इससे विकास और बेहतर होगा, ये आप समझ रहे हैं गौवंश को लेकर? भाजपा सरकार ने नीति बनाई, अभी मार्च से शुरू हुआ है ये, 29 गोठान से लेकर के तखतपुर से शुरू हुआ है। अभी समय देख लीजिए, इसमें बाकी जगह जो बात आ रही है कि चारा के लिए भी आप उनको जगह देंगे, तमाम प्रकार की आपकी नीति ठीक है, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका क्रियान्वयन में आपको समय लगेगा। जिस तरह से भूपेश सरकार को समय लगेगा व्यवस्था सुधारने में, 6000 से ज्यादा गोठान जो है आत्मनिर्भर हो रहे थे, महिला समूहों को वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे थे, आपको डेवलप करने में समय लगेगा और इसमें सीधा सरकार का पैसा लग रहा है। क्या वैसी स्थिति है? आप 47,000 रुपए प्रति एकड़ चारा विकास के लिए आप देने वाले हैं, तो ये सब कितने लोगों को दे दिए? तो व्यवहारिक धरातल में यदि कांग्रेस जाती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक लाभ ले सकती है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। शताब्दी जी आपका धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद के शर्मा जी और शशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गौवंश को लेकर चर्चा चल रही है, अलग अलग सरकार के कार्यकाल में बहुत कुछ देखने को मिला है। अभी सरकार कुछ और कह रही है, स्थिति सड़क पर नजर आनी चाहिए कि सड़क पर गौवंश ना नजर आए, योजनाएं बहुत चल रही हैं। तो आज की बहस से साफ है कि सड़कों पर मवेशियों का मुद्दा सिर्फ सियासत का नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा और पशु संरक्षण से जुड़ा गंभीर सवाल है। सरकार गौधाम योजना को समाधान के तौर पर आगे बढ़ा रही है, जबकि विपक्ष मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। अब असली कसौटी यही होगी कि गौधाम योजना कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है और क्या इससे सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी और हादसों पर प्रभावी रोक लग पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।